टेंस टेस्ट पार्ट 8। सेंटेंस नंबर 1, आई डू नॉट बिलीव चिंटूस स्टोरी। मैं चिंटू की स्टोरी का, कहानी का विश्वास नहीं करता हूँ। आई थिंक ही डैश 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 लाई। इसमें होना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़। इज़ एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये बन जाएगा इज़ लाइंग। ही इज़ लाइंग, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज़ का यूज़ किया जाएगा। आई डू नॉट बिलीव चिंटू स्टोरी, मैं चिंटू की कहानी का विश्वास नहीं करता हूँ। आई थिंक ही इज़ लाइंग, मैं सोचता हूँ कि वह झूठ बोल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेकेंड सेंटेंस, नवल डैश 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 ब्रैकेट में राइड अ बाइक बिफोर हिज फादर बोट हिम अ बुलेट। देखिए इस वाक्य में एक वर्ब है BOUGHT, बोट। सेकंड फॉर्म है ये, बाय के लिए सेकंड फॉर्म है बोट। बाय खरीदना, बोट खरीदी थी, खरीदा था। तो वाक्य के इस भाग से पता चल गया, इस वर्ब से पता चल गया कि इस पूरे वाक्य का संबंध किससे है? पास्ट से है, भूतकाल से है, बीते हुए समय से है। तो जो इससे पहले वाला ब्लैंक है उसमें भी हम पास्ट से रिलेटेड ग्रामर का ही यूज़ करेंगे। नवल हैड नॉट रिडन अ बाइक बिफोर। नवल इससे पहले बाइक की सवारी नहीं कर चुका था, नवल इससे पहले बाइक नहीं चला चुका था। बिफोर हिज फादर बोट हिम अ बुलेट, उसके फादर के द्वारा उसे बुलेट दिलवाने से पहले। जब तक उसके फादर ने उसे बुलेट बाइक नहीं दिलवाई थी, उससे पहले नवल जो है वो बाइक की सवारी नहीं कर चुका था, बाइक नहीं चला चुका था। वैसे तो अनुभव, अगर हमने अनुभव के बारे में बताना है, किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने का अनुभव है या अनुभव नहीं है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, हैज़ या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। लेकिन इस वाक्य का एक भाग पहले से ही पास्ट है, BOUGHT, बोट, खरीदा था, खरीदी थी, तो इसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड रिडन। नवल हैड नॉट रिडन अ बाइक बिफोर हिज फादर बोट हिम अ बुलेट। थर्ड सेंटेंस, सो फार रोहित डैश 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 ब्रैकेट में हिट 26 इन IPL। इसमें हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हैज़ या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रोहित सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हिट, हैज़ हिट। हिट के लिए तीनों फॉर्म सेम होती हैं, हिट हिट हिट। और इसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ क्यों किया? इस वाक्य के शुरुआत में जाइए, वहाँ लिखा है सो फार, अब तक। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही बनती है कि जिन वाक्यों की, ऐसे कोई भी वाक्य जिसकी बिगिनिंग सो फार से हो रही है, तो उसमें हमें किसका यूज़ करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। सो फार, अब तक, मतलब अब तक कोई कार्य हो चुका है, अब तक कोई कार्य नहीं हुआ है। सो फार रोहित हैज़ हिट 26 इन IPL, अब तक रोहित IPL में 20 छक्के लगा चुका है। फोर्थ सेंटेंस, हिज सिस्टर सेल्डम डैश 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 ब्रैकेट में वियर बैंगल्स। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है सेल्डम, ना के बराबर, बहुत ही कम, सेल्डम का अर्थ होता है। तो जिस वाक्य में ये सेल्डम वर्ड दिया गया होता है, उसमें आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेफर करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना, तो इसमें आपको वियर यूज़ करना पड़ेगा। अब फर्स्ट फॉर्म में SB लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्म जिसके लिए यूज़ की जा रही है वो सब्जेक्ट सिंगल है, हिज सिस्टर, उसकी बहन। अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगाना जो है वो कन्फर्म है, आपको SES लगाना ही होगा। हिज सिस्टर सेल्डम वियर्स बैंगल्स, उसकी जो सिस्टर है बहुत ही कम जो है चूड़ियों को पहनती है, मतलब किसी किसी मौके पर ही ऐसा होता है। फिर है नेक्स्ट 5 सेंटेंस, बाय नेक्स्ट जून, अगली जून तक, अगले जून तक, प्रेमचंद डैश 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 ब्रैकेट में फिनिश राइटिंग हिज सेकंड बुक। तो अगले जून तक किसी कार्य के पूरा होने की एक्सपेक्टेशन है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले जून तक, यानी कि फ्यूचर में, आने वाले समय में किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई कार्य पूरा हो चुका होगा। तो इसमें यूज़ किया जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय नेक्स्ट जून प्रेमचंद विल हैव फिनिश्ड राइटिंग हिज सेकंड बुक। अगले जून तक प्रेमचंद अपनी दूसरी बुक को लिखने का कार्य पूरा कर चुका होगा। ठीक है।